नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक, थोड़ी कह सकते हैं हैरान करने वाली कहानी, मुंबई की डिसूजा चौल की। हाँ, ये नाम सुनते ही मतलब मुंबई में रहने वालों के या फिर जो लोग पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट रखते हैं उनके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जो शहर की भीड़-भाड़ में कहीं जैसे खो सी जाती है, लेकिन जिसकी दीवारों में कहते हैं एक राज दफन है। सही कहा। और आज हम इसी राज की गहराइयों में उतरने वाले हैं, इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, जैसे लोकल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म LBB से रिपोर्ट्स हैं, फिर हब पेजेस और मून मॉज़ोलियम जैसे कुछ ब्लॉग्स पर आर्टिकल्स हैं, अच्छा। और हाँ, कुछ ऑनलाइन फोरम्स जैसे रेडिट पर भी जो बातें हुई हैं वो भी हैं हमारे पास। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन है इस चौल के मिस्टीक को, इसके पीछे की पूरी कहानी को समझना। बिल्कुल ठीक। लेकिन देखो, इस चौल की कहानी को समझने से पहले ना, मुझे लगता है थोड़ा मुंबई के वाइब को फील करना जरूरी है। मैक्सिमम सिटी, हाँ। सपनों का शहर। एक तरफ वो चमचमाती स्काई लाइन, समंदर का किनारा, हाई लाइफ, और दूसरी तरफ वही पुरानी गलियां, वो भीड़, वो स्ट्रगल। कमाल का शहर है। एकदम सही कॉन्ट्रास्ट है। एक ही शहर में दुनिया का सबसे महंगा घर एंटेलिया, तो वहीं पास में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी। हाँ। और हमारे सोर्सेज ये भी कहते हैं, जैसे हब्बेजिस ने ये पॉइंट आउट किया था, कि मुंबई में इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह है, 20 से भी ज्यादा। 20 से ज्यादा? अरे बाप रे। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतना मॉडर्न शहर, इतनी भागदौड़ और इतनी सारी भूतिया कहानियां। शायद ये शहर की इंटेंसिटी का ही एक हिस्सा है। दिन में जिंदगी इतनी तेजी से भागती है, इतना शोर, इतनी एनर्जी, कि शायद रात का सन्नाटा और भी गहरा लगता हो। हो सकता है। माहिम में डिसूजा चौल। हम्म। लेकिन चौल शब्द सुन के पहले ये समझना जरूरी है कि ये होती क्या है असल में। बिल्कुल। ये मराठी शब्द चाल से बना है। हाँ, मैंने सुना है इनका एक पूरा इतिहास है मुंबई में, काफी पुरानी है ये। बिल्कुल। ये बेसिकली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जो वेस्टर्न इंडिया में काफी कॉमन है, अक्सर लो कॉस्ट हाउसिंग से जुड़ी होती हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 1900s के आसपास। अच्छा, 1900 के दशक में? हाँ, जब मुंबई में टेक्सटाइल मिल्स एकदम बूम कर रही थी, तो मिल्स में काम करने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आए, माइग्रेंट वर्कर्स। उनके रहने के लिए फैक्ट्रीज के पास ही ये कम लागत वाली मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनाई गई। तो ये मतलब वर्कर्स के लिए एक तरह की कम्युनिटी हाउसिंग थी। एग्जैक्टली। पहले गिरगांव में बनी, फिर धीरे धीरे वर्ली, बाईकुला तक फैल गई। हाँ। और खासियत ये थी कि ये सिर्फ कमरे नहीं थे, ये पूरे परिवार के रहने लायक डिजाइन किए गए थे। अच्छा। तो धीरे धीरे हर चौल एक मिनी कम्युनिटी बन गई, अपना कल्चर, अपने त्योहार, अपनी पहचान। यहाँ तक कि मुंबई की कई हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, जैसे गणेश चतुर्थी का पब्लिक सेलिब्रेशन, हाँ, लोकमान्य तिलक वाला, वही लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया, फिर दलित पैंथर्स मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब की जड़ें भी इन्हीं चौल से जुड़ी हैं। ये मुंबई की सोशल फैब्रिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रही हैं। फिल्मों में, सीरियल्स में, किताबों में दिखती हैं ये। वाओ, तो ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम था। और डिसूजा चौल भी ऐसी ही एक जगह है, माहिम में, वो कैनोसा प्राइमरी स्कूल के पास। हाँ, बिल्कुल वैसी ही, एक साधारण से दिखने वाली 3 मंजिला इमारत। सोर्सेज बताते हैं कि सैकड़ों परिवार रहते हैं वहाँ, छोटे छोटे 1-2 कमरों वाले फ्लैट्स में। वही रोजमर्रा की जिंदगी, कम्युनिटी फेस्टिवल्स होते हैं, कभी पानी की किल्लत हो जाती है, कभी बिजली चली गई, लोगों की आपस में गॉसिप, प्यार की कहानियां। मतलब पहली नजर में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बिल्कुल आम। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि इस साधारण सी जगह से इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी कैसे जुड़ गई? कहाँ से शुरू हुआ ये सब? देखो, सब शुरू हुआ पानी की समस्या से। अब पेजेस के आर्टिकल में इसका जिक्र है कि एक वक्त ऐसा आया जब चौल में पानी की इतनी कमी हो गई थी, जो कहते हैं पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा थी। लोग बहुत परेशान थे। तो फिर उन्होंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? कुछ तो किया होगा। उन्होंने चौल के कंपाउंड के अंदर ही अंडरग्राउंड वाटर सोर्स ढूंढने की कोशिश की, और किस्मत से उन्हें चौल के बीचों बीच ही पानी मिल गया। अरे वाह! तो बस वहां एक कुआं, एक वेल खोद लिया गया, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब खुश थे, चलो पानी तो मिला। लेकिन यहीं पर एक भूल हुई है ना? सोर्सेज इस पर पॉइंट करते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी भूल। उस कुएं के चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल, कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। उसे बस ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। अरे क्यों? शायद लोगों ने सोचा, अरे कौन गिरेगा इसमें, या जरूरत नहीं समझी होगी। उन्हें क्या पता था कि ये खुला कुआं एक ट्रेजेडी का मंजर बनने वाला है। और फिर वो रात आई
जिसका जिक्र हब पेजेस और मून मॉजिलियम दोनों करते हैं। चौल की ही एक औरत थी, रात का वक्त था, उसे प्यास लगी, घर में पानी खत्म था, तो वो पानी लेने उस कुएं पर चली गई। अंधेरा था और वहां शायद अंधेरे में दिखा नहीं या पैर फिसल गया, पता नहीं क्या हुआ, वो सीधा कुएं में गिर गई। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ होगा, भयानक। हाँ, इमेजिन करो वो सीन, अंधेरी रात, एक गहरा कुआं और एक अकेली औरत उसमें गिर गई। वो पूरी रात मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही। पूरी रात? हाँ, पूरी रात उसकी आवाजें गूंजती रही होंगी उस चौल के कॉम्प्लेक्स में, लेकिन किसी ने नहीं सुना, या शायद सुना भी हो तो कोई समझ नहीं पाया कि आवाज कहाँ से आ रही है या क्या हो रहा है। रात का वक्त था। ये तो और भी ज्यादा हॉरिफाइंग है कि वो मदद के लिए पुकारती रही और कोई आया ही नहीं। सोचकर ही डर लग रहा है। हाँ, और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी वहीं कुएं में ही पानी में डूबने से या दम घुटने से बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई, सफोकेट होकर। और सुबह किसी ने तो देखा होगा। अगली सुबह जब चौल की दूसरी औरतें पानी लेने आईं तो उन्होंने उसकी लाइफलेस बॉडी को कुएं में तैरते हुए देखा। हे भगवान! सोचो उन पे क्या गुजरी होगी। बॉडी को कुएं से निकाला गया। इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया और फिर चौल के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इस कुएं को इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उसे सील कर दिया गया। उस औरत के परिवार का क्या हुआ? वो लोग वहीं रहे? नहीं, सोर्सेज बताते हैं कि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो जल्दी वो चौल छोड़कर कहीं और चले गए। जाहिर है। चौल वालों को भी कुछ टाइम बाद पानी का कोई दूसरा इंतजाम हो गया। उन्होंने उस कुएं को, उस हादसे को भुलाने की कोशिश की, पर क्या ऐसी बातें कभी भुलाई जा सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और यहीं से ही असली कहानी शुरू होती है, राइट? वो कहानी जो डिसूजा चौल को डिसूजा चौल बनाती है। बिल्कुल। उस औरत की मौत के बाद अजीबोगरीब किस्से सुनने में आने लगे। एलबीबी, हब पेजेस, मून मॉजिलियम सभी इसका जिक्र करते हैं। लोगों ने कहना शुरू किया कि सूर्यास्त के बाद उस बंद किए गए कुएं के आसपास कुछ अजीब महसूस होता है। क्या महसूस होता है? उसी औरत की आत्मा, उसका स्पिरिट वहां भटकता है। लोगों ने उसे देखने का भी दावा किया है। किस तरह से? मतलब क्या दिखता है? हाँ, कई लोगों ने दावा किया है। कहते हैं एक औरत की परछाई जैसी दिखती है, एक घोंसली सिलुएट जो पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। ओह! कुछ लोग कहते हैं उन्होंने रात के सन्नाटे में उसकी वही दर्द भरी चीखें और मदद की पुकारें सुनी हैं जो उसने अपनी आखिरी रात में लगाई होंगी। गूज़बम्प्स, ये सुन के बहुत अजीब लग रहा है। और कुछ क्या, सिर्फ यही? एक और डिटेल जो कुछ सोर्सेज बताते हैं वो और भी ज्यादा चिलिंग है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस बंद कुएं के पास रात में किसी के पायल की हल्की सी आवाज सुनी है, साउंड ऑफ एंकलेट्स। पायल की आवाज? हाँ, बंद कुएं के पास। हाँ? सोचो, एक बंद कुआं, रात का अंधेरा और पायल की आवाज। ओके, ये काफी क्रीपी है, बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की, जो सोर्सेज में कॉमन लगती है, वो ये कि स्पिरिट को हार्मलेस बताया जाता है। मतलब उसने कभी किसी को फिजिकली हर्ट नहीं किया है, ऐसा कहते हैं। हाँ, ये पॉइंट एलबीबी और दूसरे सोर्सेज में भी है। वो बस वहां मौजूद है, अपनी प्रेजेंस फील कराती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर भी कॉशन के तौर पर चौल के लोग रात में उस कुएं वाली जगह से दूर रहने की ही सलाह देते हैं। भाई कौन पंगा ले? हाँ, समझ आता है। अब आते हैं थोड़ा स्केप्टिसिज्म पर, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। रेडिट पर जो डिस्कशंस हुई हैं, वहां कुछ लोग इस पूरी कहानी पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? एक यूजर है समीम शेख नाम से, उसने लिखा कि वो 26 साल तक उस चौल के आजू बाजू में ही रहा, बिल्कुल पास में, पर उसने कभी कुछ अजीब महसूस नहीं किया। कुछ भी नहीं? 26 साल! ये तो काफी लंबा टाइम है। हाँ, और एक और यूजर डस्ट्याफ, उसका कमेंट तो काफी इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि डिसूजा चौल की ये औरत अब एक सेलिब्रिटी घोस्ट बन गई है। सेलिब्रिटी घोस्ट? मतलब जगह इतनी फेमस हो गई है कि लोग वहां जाते ही इस एक्सपेक्टेशन से हैं कि कुछ दिखेगा या महसूस होगा। उसका कहना था कि शायद ये सब सिर्फ हाइप है, फेमस होने के लिए बनाई गई बात। ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है, पावर ऑफ सजेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, जब आप किसी जगह के बारे में सुनते हैं कि वो हॉन्टेड है, तो आपका दिमाग वहां छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगता है जिन्हें आप नॉर्मली इग्नोर कर देते। अंधेरा, कोई आवाज, परछाई। सही बात है। लेकिन हब पेजेस कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है जो इस मिस्ट्री को और गहरा करते हैं। अनसुलझे सवाल। हाँ, जैसे पहला सवाल, आखिर ये औरत थी कौन? उसका नाम क्या था? लोग कहते हैं वो उसी चौल में पैदा हुई, वहीं रहती थी, पर उसके परिवार के बारे में और क्या जानकारी है? कुछ नहीं पता। एक आइडेंटिटी लेस विक्टिम जैसी।
दूसरा और शायद सबसे अजीब सवाल, अगर ये एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस था, मतलब डूबने से मौत हुई, तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? ये तो सच में अजीब है। हाँ, एक इंसान की मौत हुई है और उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ना होना, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या चौल की कम्युनिटी ने इसे इंटरनली ही हैंडल कर लिया या फिर ऑफिशियल सिस्टम ने ध्यान ही नहीं दिया? पता नहीं। और तीसरा सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग लगता है, अगर इतनी कहानियां हैं, इतना शक है लोगों के मन में, तो उस बंद कुएं को फिर से खोलकर देखने की कोशिश क्यों नहीं की गई? हाँ, ये तो मैं भी सोच रही थी। सच्चाई सामने लाने के लिए या कम से कम उन रूमर्स को खत्म करने के लिए कुएं को सील करके क्या किसी सच को भी सील कर दिया गया? कौन जाने। ये तो इस कहानी को एकदम किसी मिस्ट्री नॉवल जैसा बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें पूरी पिक्चर पता ही नहीं है, कुछ मिसिंग है। बिल्कुल। और जैसे इतना काफी ना हो, मून मॉज़ोलियम एक और एंगल ऐड करता है, एक गार्ड के भूत का। एक और? उसी चौल में। मतलब दो भूत? हाँ, हालांकि इसके बारे में डिटेल्स बहुत कम है। बस इतना कहा जाता है कि एक गार्ड का भूत भी रात में चौल के कंपाउंड में घूमता हुआ दिखता है। कहाँ पर दिखता है? उसे अक्सर एक खास पेड़ के पास देखा जाता है। माना जाता है कि वो रात में इलाके की निगरानी करने आता है, अपनी ड्यूटी पर। और इस गार्ड का नाम पता है या इसके बारे में कुछ और? नहीं, उस औरत की तरह ये गार्ड भी बेनाम है, गुमनाम। बस एक और साया है जो डिसूजा चौल की रातों में घूमता है और लोगों की कहानियों में जिंदा है। तो अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखें, एक साधारण सी चौल, पानी की कमी, एक कुआं, एक ट्रैजिक डेथ, सील किया हुआ कुआं, और फिर उसके बाद शुरू हुई भूत की कहानियां, परछाई, आवाजें, पायल की साउंड और साथ में एक गार्ड का भूत भी। हाँ, ऊपर से कुछ लोग इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, इसे हाइप मानते हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। एग्जैक्टली। और जैसा मून मॉज़ोलियम कंक्लूड करता है, इस बात का कोई सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ये सब जो अनुभव लोग बताते हैं वो वाकई में सुपरनैचुरल है। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये सब डर, इमेजिनेशन या फिर जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई कहानियों का नतीजा हो, सुनी सुनाई बातें। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन कहानियों ने लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। ये डिसूजा चौल की कहानी मुंबई की और शायद इंडिया की भी सबसे फेमस हॉन्टेड लेजेंड्स में से एक बन गई है। हाँ, ये तो है। या हाइप माने, पर इस जगह के साथ एक ऑरा जुड़ गया है, एक मिस्ट्री का। तो आखिर में हम फिर वहीं आ जाते हैं, क्या डिसूजा चौल सच में हॉन्टेड है या ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है जो एक ट्रेजेडी के ऊपर बन गया है? एक ऐसी कहानी जिसमें थोड़ी सच्चाई, थोड़ा डर, थोड़ी कम्युनिटी की मेमोरी, सब मिल गया है। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी पूरी तरह सॉल्व ना हो पाए। सच कहा। ये उन जगहों में से है जो हमें याद दिलाती हैं कि हर दिखने वाली चीज के पीछे एक कहानी हो सकती है, एक राज हो सकता है, और ये भी कि हम इंसान कैसे कहानियों से जुड़ जाते हैं, खासकर उन कहानियों से जिनमें थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा डर शामिल हो। बिल्कुल। शायद ऐसी जगहें हमें अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा अलग नजर से देखने पर मजबूर करती हैं। एक नॉर्मल सी बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए भी सोचना पड़ता है कि यहाँ क्या हुआ होगा, क्या कहानी होगी इसकी। दिमाग में घूम रहा है जिसका जिक्र सोर्सेज में डायरेक्टली नहीं है, पर सोचने पर मजबूर करता है। वो कुआं आज भी बंद है। अगर उसे कभी खोला जाए तो क्या उसके अंदर से सिर्फ पानी निकलेगा या उस रात का कोई दबा हुआ सच भी सामने आ सकता है? जस्ट अ चिलिंग थॉट। उफ, ये ख्याल इस कहानी के मिस्ट्री को और भी गहरा कर देता है और वाकई कई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल देता है। ओके, तो उम्मीद है आपको आज का ये रहस्य पसंद आया होगा। ऐसी और भी दिलचस्प बातों के लिए हमारे चैनल फैंटम दास्तान को सब्सक्राइब करें।